हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको 25 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गणित के, जो कि 27 फरवरी को आपका पेपर है, बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके हर सब्जेक्ट में 20 OMR बेस्ड बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गणित में भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें के जो 25 हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आज ही तैयार कर लेने हैं, जिससे कि आप 20 के 20 क्वेश्चन अपने 20 नंबर पक्के कर सकें। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आज ही तैयार कर लेना। ये आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है सब, और आने की बहुत ही इसमें से आपको पेपर में कम से कम कुछ नहीं तो 15-16 क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ही बार आया है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। ठीक, तो इसका आंसर है 18 और 25। वो सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म कह रहा है। तो इसे हल करेंगे बच्चों, तो 18 ऑप्शंस में से ही देखेंगे हम, 18 और उसके बाद है 25। तो 18 के हम टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक, और इसके टुकड़े करेंगे 5 25। ठीक, तो ये हमारे क्या है, सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है 18 और 25। ठीक है, इसमें कोई सा भी ऊपर नीचे मिल नहीं रहा है, तो ये सब अलग अलग हैं। तो इसलिए ये हमारा 18 और 25। अगर मान लीजिए आप 21 और 27 को निकालें, तो कैसे करेंगे आप? तो ये 21 को अगर निकालेंगे तो 7 तिया 21, तो इसका बना 7 गुणा 3। और अगर हम 7 को करेंगे तो 7 का तो 7 ही आएगा, 7 ही कम 7, तो 7 आया इसका टुकड़ा। तो ये ऊपर नीचे मिल गया, तो ये सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, इसलिए हमारा युग्म क्या हुआ, 18 और 25। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 15, 18 और 24 का लासा। 15, 18 और 24 का लासा आपको निकालना है। तो बच्चों देखो, 15 के टुकड़े कितने होते हैं, 3 पंजे 15। 18 के टुकड़े कितने होते हैं, जो हमने अभी बताया था, 2 गुणा 2 3। ठीक, फिर 24 के टुकड़े कितने होते हैं बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13, सॉरी 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक, अब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 पंजे 15। तो बच्चों इसमें हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा में हम वो लेते हैं जो कि सब होते हैं। तो सब में क्या है, तो देखो सबसे पहले लेंगे हम 5। तो लासा बराबर, या तो आप 2 से ले सकते हो, एक ये है 2, एक ये है 2, तो आप 1 2 ले लीजिए। उसके बाद 3, तो 1 3 ये है, यानी तीनों में एक एक संख्या लेनी है हमें। तो 1 2 है, हमने 2 ले ली। उसके बाद हमने 3 ले ली, और क्या संख्या आई है 3 के बाद, क्योंकि 2 ये आए हैं, 1 2 2, तो हमने 1 2 ले लिया। 3 ये आया, 3 ये आया, 3 ये आया, तो हमने 3 ले लिया। फिर उसके बाद कौन सी संख्या आई है, 5। ठीक, अब जो 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा आया है क्या कहते हैं, 3 बार। ये 24 में 1 2 3, तो 2 की घात 3, और 3 हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ आया, ये इसमें आया है 2 टुकड़ों में, तो 3 की घात 2। ठीक, गुणा 5। तो ये हमारा लासा निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को हम 3 बार खोलेंगे तो ये आएगा हमारा 8, और 3 तिया 3, वो 3 को हम 2 बार खोलेंगे तो ये आएगा हमारा 3 तिया 9, और गुणा 5। अब 8 9 72, 72 पंजे 360, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हुआ हमारा लासा 360। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 2। तो ये तो आपका क्लियर हो गया 2। ठीक, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको आंसर दिखाई दे।
6 अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है 18, 25, 15, 18, 24 का लासा है 360। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है 2 और 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 144 की घातों का योग पूछ रहा है, तो ये हुआ 6। तो बच्चों 144 की घातों का योग आप कैसे निकालेंगे? 144 को जो हम 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर ये 3 से काटेंगे 3 तिया 9। अब ये हमारे निकल के आ गए गुणनखंड। ठीक, तो हमारा ये 144 के जो टुकड़े हुए हैं वो क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 और 1 बार 3, 2 बार 3। ठीक, तो हम इन्हें क्या लिखेंगे? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। ठीक, तो 2 की घात 4 आया, 3 की घात 2 आया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो हमारी घातें कौन कौन सी हैं? 4 और 2, तो 4 और प्लस 2 कितने हुए? 6। तो हमारा आंसर हो गया 6। कभी कभी भी पूछ लेता है, दूसरी बारी पूछा 144 में 2 की घात कितनी है? तो हमारी 2 की घात कितनी है? 4। कभी पूछ लेगा कि 3 की घात कितनी है? 2। इस तरीके से। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो ये है बच्चों आपका 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये तो आप कर ही लोगे गुणा करके। अगला क्वेश्चन है बच्चों छठा, 112। 112 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। इसमें भी घातों का योग पूछ रहा है 112 में। तो 112 में घातों का योग होगा आपका 5। 156 की अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की घात 2। इनकी आपको गुणा करके देख लेना ऑप्शन में से ही। 156 अगर गुणा आ रही होगी तो वो आपका आंसर सही होगा। तो ये आपका वैसे भी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 आपका 156 का गुणनखंड है। अब देखो मैंने अभी बताया था 144 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, तो अभी बताया था 144 में 2 की घात कितनी है? 4। यहाँ पूछ रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है? 4। वहाँ पूछ जाता है घातों का योग। ठीक, इस तरीके से ये सवाल पूछता है। निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो ये है बच्चों 16 और 25। अगला क्वेश्चन है बच्चों नमा, दिया गया है लासा। ये से मैंने पहले निकाला था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है और इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें ये आंसर है। इसका आंसर होगा बच्चों 12। इसमें मासा निकालने को कहा है। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 62 गुणा एचसीएफ 27, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तब दूसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चों दूसरी संख्या जो है एलसीएम निकल के आएगी। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग 62 गुणा 27 बटे 54 निकल के आ जाएगा आपका 31। इसी तरीके से बच्चों यदि 26 156 का लासा जो है 156 है, यानी ये दो संख्याएं हुई और इनका लासा क्या है? 156। तो मासा निकालना है। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? 26 गुणा 156 बटे 156। ठीक, 26 निकल के आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी, तो इसका भी आपका इसी तरीके से दूसरी संख्या निकालना होगा। 60 गुणा 3 बटे 12 आपका 15 निकल कर आएगा। ठीक है, यदि 26 169 का एचसीएफ 13 हो तो 26 169 का एलसीएम का मान होगा कितना? 338। ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसमें से आपको 100% 2 सवाल 100% मिलेंगे। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान है, यह बच्चों 2 आपका। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी आपकी 2। ठीक,
और बच्चों एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है क्या? अपरिमेय होता है। और बच्चों आपको एक बात और बताऊं, यही सवाल में भूल लेता है, कभी तो भाग भूल लेता है तो भी अपरिमेय संख्या होगा, कभी भूल लेता है अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है तो भी अपरिमेय संख्या, योगफल पूछता है तब भी अपरिमेय संख्या, अंतर पूछता है तब भी अपरिमेय संख्या। ठीक, 4 तरीके से ये सवाल पूछता है। किन्हीं दो पूर्णांकों में ए और बी के लिए क्या होगा? तो ये बच्चों जो सूत्र है वही सूत्र आ जाएगा, ए गुणा बी बराबर मासा। ठीक, मासा ए गुणा बी गुणा लासा और ए बी। ठीक, ये बच्चों आपका 16 का डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17वां, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो अंडर रूल m² प्लस n² का मान होगा 13। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी अनंत। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इसको बच्चों आप कमेंट में करके बताना क्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, ठीक, इसको आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2p+1। एक बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है या होगी तो वो है संख्या 13। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। ये तो बच्चों आपको क्वेश्चन रटने पड़ेंगे इस तरीके के, ठीक, और ये क्वेश्चन आते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा 2m। ठीक, कहीं पे m दे देगा, कहीं पे q दे देगा, ठीक है, कहीं पे a दे देगा। तो 24वां क्वेश्चन है, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो यदि n है एक क्या विषम संख्या। और ये बच्चों 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 3 गुणा 3 का लासा होगा 120। ठीक, लासा मैंने बताया था कि उसमें सब संख्याएं आ जाती हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, तो बच्चों ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे बच्चों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये आपके 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, 1 में तो आते ही आता है, 2 में भी आ जाता है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बच्चों अपने संग साथियों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।